मूविंग टू मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव की जब मैं बात करूं तो क्या भारतीय समाज में कपल काउंसलिंग को अभी एक टैबू के तरह ही माना जाता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे इसको अपन ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ई दिशा इसके आपकी टीम कैसे प्रयास कर रही है। सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, इसका जवाब और स्थितियों से मैं बहुत समय से गुजर रहा हूँ, क्योंकि हम काउंसलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और 20-25 साल का जो अनुभव रहा उसमें ये निकल करके आया कि कहीं ना कहीं हमारी जो समझ है वो किसी भी विवाद का आखिरी सिद्धांत है। जहाँ कानूनी व्यवस्था, समाज, हर चीज ध्वस्त हो जाते हैं, वहां हमारी समझ काम आती है। आप देखेंगे कि चाहे कितने भी रिलीजियस हों, जब कोई इंसान मर रहा होता है तो आप किसी रिलीजियस को नहीं मानते। आपको चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें जीने के लिए अगर खून चाहिए तो हम ये नहीं देखते कि कौन सा धर्म है, कौन सा रिलीजियस है। यानी कि अंतिम जो चीज है वो है जीवन। वहां जब बात आती है तो हम हर चीज को दरकिनार कर देते, और हर इंसान के जीवन में ऐसा कई बार होता है, चाहे वो सिद्धांत बना ले, चाहे वो नियम बना ले, कानून बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो हर सिद्धांत को, हर चीज को एक तरफ रख देता है। चाहे वो मानसिक गुलाम हो तो रख दे, या उसकी जरूरतें हैं तो रख दे। इसीलिए कभी कभी इंसान अपराधी भी बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति में हमारी पारिवारिक और सामाजिक जो स्थितियां होती हैं उनको उजागर करने की या साझा करने की संस्कृति नहीं रही, और ये एक आज के समय में समस्या है। पहले ये कारगर था, लेकिन आज के समय में ये कारगर नहीं है। तो आज हम भविष्य में ये देख पा रहे हैं कि कोई एक संत या महात्मा अपने प्रवचन देकर के लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। आज व्यक्तिगत समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जो इंडिविजुअली किसी काउंसलर, अनुभवी काउंसलर के साथ जुड़ करके ही रिजोल्व की जा सकती। हर किसी के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है, हर किसी की समस्याएं अलग है, क्योंकि 50 सालों में कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे डिसबैलेंस है। सारी चीजें डिसबैलेंस है, जैसे कि नेचर, स्वभाव, आदतें, जो आज के भविष्य में या जो हमारा अतीत है, जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर बन चुकी है। जैसे कभी कभी इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की भी बात करते हैं तो वो भी एक कारण। बेटी है तो उसकी माँ दुखी रही तो उसने पढ़ाई की और वो पैसे वाली बनी, तो उसके अलग विचार हैं। एक कम पढ़ी लिखी है तो उसके अलग विचार हैं। ऐसे ही हम पुरुषों की बात करें तो उसकी अलग अलग जरूरतें हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमारे सामने ये बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन की जरूरत है। आज हमारे पास इतनी सारी जानकारियां हैं, उसका प्रभाव सबके ऊपर है, तीनों जनरेशन के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो संस्था है वो व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर काम कर रही है। हमने प्रोग्राम्स बनाए, वो एक अलग बात है कि कोई मैरिज काउंसलिंग है, कपल थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी है, रिलेशनशिप थेरेपी है, या काउंसलिंग्स हैं। सबका उद्देश्य यही है कि इंडिविजुअली मार्गदर्शन। कहने को लगता है कि काउंसलिंग जैसे कपल काउंसलिंग, लेकिन ये एक तरीके से इंडिविजुअल काउंसलिंग है। हम कभी भी किसी भी पक्षकार का शादी में कंबाइंड सेशन नहीं करते, हम समस्याओं को इंडिविजुअली सुनते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनके पुराने अनुभव काउंसलर के साथ कुछ गलत गलत रहे। उन्होंने पहला सेशन ही कंबाइंड सेशन ली और उसमें समस्या और ज्यादा बढ़ी। हाँ। तो लोगों ने काउंसलिंग के बारे में कुछ गलत जानकारियां भी उनके पास उपलब्ध। दूसरा, सामाजिक कारण। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई जजेस है, तो वो अपनी पारिवारिक समस्याओं के लिए कहीं क्यों किसी के पास जाएगा। अगर कोई जज है और वो दिन भर इतने आदेश देता है तो वो अपने लिए क्यों जाएगा। एक कर्नल है, वो इतने जवानों के साथ डील करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ डील करने के लिए किसी काउंसलर के पास क्यों जाएगा। क्योंकि इसमें देना होता है, आपको किसी के साथ कनेक्ट होना हो। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मार्गदर्शन, इंडिविजुअली मार्गदर्शन किसी को उसको आत्मबोध की तरफ लेकर के जाओ, क्योंकि जो समस्या में है वो खुद को जान ही नहीं पाया। और मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि हमारे बच्चों में या हमारे बुजुर्गों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता मौजूद ही नहीं है। तो जो समस्या है हम उसे अलग तरीके से देखते हैं। तो हमारा जो मार्गदर्शन है वो व्यक्तिगत स्तर पर है और ये खुद से शुरू होता है, इसीलिए इसके परिणाम ज्यादातर सक्सेस ही होते हैं। पारिवारिक समस्याओं में, शारीरिक समस्याओं में कहीं ना कहीं हर पक्षकार दूसरे को ही बदलना चाहता है, दूसरे को ही दोषी ठहराता है, जबकि समाधान व्यक्तिगत स्तर पर है। तो काउंसलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिविजुअली है, ये आत्मबोध की तरफ लेके जाता है, जीवन को एक नई दिशा देता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, किससे मार्गदर्शन ले रहे हैं।
प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में 2 ही सेशन ले सकते। आप किसी के साथ आपको कनेक्ट होना है, आपको किसी की समस्या को समझना है, उसके इमोशंस को समझना है, तब जाकर के कोई एक काउंसलिंग सेशन एक सफल सेशन जैसे रिजल्ट देता है। अब मान करके चलिए देश की स्थिति ये है कि यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए या काउंसलिंग थेरेपी के लिए एक टैबू की तरह इस चीज को देखा जाए। अगर आप एक उच्च पद पर हैं तो आप क्यों किसी के पास जाएंगे और क्यों आप अपनी ऐसी बातें साझा करेंगे जो उसने कभी किसी से नहीं की। तो अभी ज्यादातर जो हमारे क्लाइंट आते हैं तो ज्यादातर देखा गया है कि एक तरफ पत्नियां हैं जो काउंसलिंग और थेरेपी में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन हस्बैंड जो है, इंडियन हस्बैंड जो है, वो 1 या 2 सेशन में लेफ्ट कर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ पत्नियां ही पार्टिसिपेट कर रही हैं और पति नहीं कर रहे। कहने का मतलब है शामिल भी हैं तो मन से नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एक काउंसलर हूं और मेरे सामने मेरा जो क्लाइंट है वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, हो सकता है वो मेरी बहुत सारी चीजों से सहमत ना हो, वहां पर उसके स्तर तक जाना होता है। काउंसलिंग सेशन में सामने जो आपका क्लाइंट है उसकी जो मनोवैज्ञानिक जो क्षमता है, उसका जो स्तर है, वहां तक जाकर के उसको समझाना होता है। इसके लिए व्यवहारिक साइंस जो है, मनोविज्ञान का जो शिक्षा है और आपका जो अनुभव रहा समस्याओं के साथ काम करने का, वो ही सहायक बनता है। अगर मैं बात करूं तो लोगों ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए किस तरीके से काम किया पिछले 40-50 साल, तो शायद काउंसलिंग या थेरेपी का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं। तो पिछले 5 साल में कुछ स्थितियां बदल रही है। हमारा जो संस्था है वो लोगों को अवेयर करने पे काम कर रहा है, लोगों के सामने अलग अलग कंटेंट के रूप में, मोटिवेट करने के रूप में, शिक्षित करने के रूप में क्यों ऐसे कंटेंट सामने दे रहा है जिससे कि वो इसका हिस्सा बने, जिसमें कि हमारी टीम जो है जिसके पास अनुभव नहीं है उनको प्रशिक्षण देना कि रिश्ते और शादियों पर किस तरीके से काम करना जरूरी है, खास करके भारत जैसे देश में जहां पर कि शादी की समस्याओं को छुपाया जाता है या फिर करीबी दोस्तों से ही साझा किया जाता है, जिनको कि इसके बारे में कोई एक्सपर्टाइज भी नहीं है। तो पहली चुनौती हमारे पास है ऐसे काउंसलर को प्रशिक्षित करना। तो यहाँ पे प्रशिक्षण है, अवेयरनेस है और लोगों का अगर इसके प्रति रुझान बढ़े, कनेक्ट हों, तो शायद हम इसमें पूरी तरह से जल्द ही सफल हो पाएंगे। तो काउंसलिंग थेरेपी हमारे देश में अभी टैबू की तरह ही देखी जाती है और अगर इसमें उच्च पद पर बड़े बैठे हुए लोग इसको प्रमोट करें, जैसे मैं यूएसए की बात करूं तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आई और उनकी वाइफ ने एक अपना रिव्यू दिया था काउंसलिंग थेरेपी के लिए और उन्होंने लोगों की अवेयर को बढ़ाने के लिए ये चीजें की और लोग उसका हिस्सा बने। आज अगर हमारे देश में भी कुछ चीजें ऐसी हों, खास करके वे संस्थाएं और ऐसे लोग जो ऐसे समाधान, ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारी कानूनी प्रक्रियाओं में जो कई सालों से अपना अनुभव दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर वो इसको प्रमोट करते हैं तो ये बहुत तेजी के साथ होगा। अगर एक वकील ये कह रहा है कि तलाक जैसी स्थिति को संभाला जा सकता है तो शायद ये लोगों को पहले कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन एक क्योंकि हमारे जहन में ये शब्द नहीं आता कि तलाक जैसी स्थिति को भी संभाला जा सकता है, टूटते हुए रिश्ते को भी बचाया जा सकता है। ये एक नया विचार है और ये लोगों तक जाएगा तो वो इसका हिस्सा बनेंगे। अगर पारिवारिक न्यायालय जैसी संस्था हमने बनाई और लोग उसका हिस्सा बने तो इसका भी हिस्सा बनेंगे। जैसे समाधान हम लोगों को देंगे लोग उसका हिस्सा बनेंगे। देखना ये है कि हम किस तरफ मुड़ते हैं, हम कैसी तकनीकें या ऐसे साधन बनाते हैं जो भविष्य में कारगर, ना कि उनका दुरुपयोग हो। तो कानून का दुरुपयोग जारी है और जब ऐसी चीज बीच में होगी ही नहीं तो समाधान देखने को मिलेंगे। आज काफी लोग हैं जो ये कहते हैं कि न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आता। ये विचार ऐसी व्यवस्था पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। वाकई पिछले 50 सालों में हमने जो साधन बनाए हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर हमारी कानूनी व्यवस्था हो, न्यायिक प्रक्रिया हो, समस्याएं तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो काउंसलिंग थेरेपी बहुत इफेक्टिव और प्रभावित चीज है जो